तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर चारों ऑप्शन अवेलेबल है। एक है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, एक है वर्टिकल टाइप टूल, एक है वर्टिकल टाइप मार्क्स टूल, एक है हॉरिजॉन्टल टाइप मार्क्स टूल। ठीक है, तो ये मार्क्स टूल और नॉन मार्क्स टूल में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो आपको ये बात तो पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल टाइप टूल में क्या होगा कि आप जो टाइप करोगे, जो टेस्ट आप टाइप करने वाले हो वो हॉरिजॉन्टली टाइप होगा। ठीक है, और वर्टिकल टाइप टूल में क्या होगा, आप जो टेस्ट टाइप करने वाले हो वो वर्टिकली टाइप होगा। सिंपल। तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल आपको मैं चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये टाइप टूल को लेकर ऐसे एक बॉक्स को बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ, एक बॉक्स बनाया आपने। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो कि डिफॉल्ट टेक्स्ट रहती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना चैनल का नाम लिख लेता हूँ। ओके, तो अगर आपको इसका प्रॉपर्टीज को चेंज करनी है तो आपको पहले इस पूरे अपने जो टेस्ट टाइप की इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट साइड के अलाइन हो जाएगा, इसके सॉरी ये राइटली अलाइन होगा और ये वाला लेफ्ट पे अलाइन होगा, ये सेंटर पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों ऑप्शन आपको मिलेगा, शार्प, क्रीप, स्ट्रॉन्ग और स्मूथ, थोड़ी 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका एजेस थोड़ा शार्प हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग से क्या होगा, आपका थोड़ा सा बोल्ड इफेक्ट आएगा। ठीक है, और स्मूथ से क्या होगा कि आपका जो बोल्ड इफेक्ट है वो कम जाएगा और रिटर्न थोड़ा स्मूथली लगेगा, मतलब एजेस थोड़ा फाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले तो इसको शार्प ही रखता हूँ। ठीक है, और अगर आपको इसका साइज बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी आप इसका टाइप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर इसका फॉन्ट टाइप है, आप यहाँ से भी चेंज करते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये ऊपर वाला टूल को यूज़ ना करके आप ये वाला टूल को यूज़ करो। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करो और या तो आप यहाँ से भी इसको ला सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है, एक्चुअली ये कैरेक्टर पैनल है, तो ये कैरेक्टर पैनल से भी आप इसको अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक ही छोटा बॉक्स के अंदर आपको सारे टूल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आधा टूल दिखेगा ही नहीं। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर थोड़े और कुछ लिखता हूँ। ठीक है, दत्त स्टूडियो बाय, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों जो लाइन से इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं इसका टेक्स्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटे से बड़ी हो रही है, तो यहाँ पर आप ड्रैग कर सकते हो डायरेक्टली। मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, देखो इसका साइज बढ़ रही है। ठीक है, आप यहाँ पर आपके मनपसंद वैल्यूज भी यहाँ पर बिठा सकते हो, जैसे कि मैंने बिठाया 30। ठीक है, अब देखो ये बढ़ गया। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ भी काम कर सकते हो इसके, और मैं इसको फिर से इसका साइज छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको फिर से इसको सेंट्रली अलाइन करना है तो फिर से आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको सेंट्रली अलाइन कर सकते हो अगर आपको जिस डायरेक्शन में आपको अलाइन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये है स्पेसिंग। ठीक है, अगर आप इसको हटाओगे तो क्या होगा कि दोनों रोज के बीच में जो स्पेसिंग है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ लो यहाँ पर 3-4 और रो है, तो सारे रो के जो स्पेसिंग है वो बढ़ेगा और इक्वली बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट और सेकंड रो के अंदर गैप सही है लेकिन दूसरा थर्ड और फोर्थ रो के अंदर गैप थोड़ा अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये वर्टेक्स है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो कि जो वर्ड की जो लेटर्स है उसके बीच का जो गैपिंग है वो चेंज होने वाली है। ठीक है, इससे वर्ड टू वर्ड नहीं, वर्ड के लेटर्स के बीच जो गैप है वो चेंज होगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि अब वही चीज़ आप देख सकते हो, देखो स्पेसिंग बढ़ रही है ना। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि लंबाई बढ़ेगा, देखो कैसे बढ़ती है लंबाई बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है बोल्ड, देखो मैंने हटा दिया, बोल्ड चला गया, बोल्ड था। ये इटैलिक को मैंने हटा दिया, देखो स्ट्रेट हो गया सारा लिखा। ठीक है, ये इटैलिक है। ठीक है, अब ये है कि देखो इसलिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, एक्चुअली ये फॉन्ट। ठीक है, तो इससे अगर मैं ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देखो सारा ऑटोमेटिक कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर से डिसलेक्ट करूँगा तो जो कैपिटल था वो कैपिटल में रहेगा, जो स्मॉल था वो स्मॉल में रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल कैप्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो जितना भी लेटर है सब कुछ मतलब स्मॉल में आ जाएगा। ठीक है, देखो। ठीक है, तो सब स्मॉल हो जाएगा इससे। अब इससे देखो
एक्चुअली ये क्या होगा कि अगर मानो कि कोई लेटर अब जैसे कि H2O, इससे क्या होगा कि H2 ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा, और भी सारे बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल की ओर दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो 1TH, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा कि 1 के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब H2O लिखता हूँ, ठीक है, मैं H2O, ठीक है। और सॉरी, ये भी इसके साथ आ चुका है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं H2O। देखो ये भी वो सिलेक्ट किया हुआ, इसको हटाना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो 2 है ये H के नीचे आएगा, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखो, इसके ऊपर क्लिक करो, देखो आ गया ना। तो इससे आप ये काम कर सकते हो इन दोनों से, ठीक है। और ये तो आपको सिंपली पता है कि ये क्या है, कि ये अंडरलाइन है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। और ये वाला चीज़ क्या है, ये ओवरराइट है, ठीक है। इसको करूँगा तो इसके ऊपर लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको टेक्स्ट टूल में आप कैसे काम कर सकते हो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ चुका होगा, ठीक है। तो अब हम दूसरे टूल की ओर जाते हैं, जो कि ये वर्टिकल टाइप टूल, ठीक है। इससे क्या होगा हम लोग देखते हैं। मैं पहले इस लेयर को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब वर्टिकल टाइप टूल में आप देख सकते हो कि कर्सर थोड़ा वर्टिकली आ चुका है, ठीक है। अब ये वर्टिकली टाइप करेगा, तो मैं फिर से एक बॉक्स, ऐसे ये नॉर्मली आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पर आप देखो जो सैम्पल टेस्ट आएगा वो कैसे आएगा, देखो सैम्पल टेस्ट ही वर्टिकली आ रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये वर्टिकल टूल कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये सारा लेटर को वर्ड बाय वर्ड वर्टिकली प्रिंट करके, जैसे जापानीज लेटर होते, मतलब जापानीज लोग कैसे लिखते हैं, वर्टिकली लिखती है ना, वैसे बिल्कुल वैसे ही ये टाइप करेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ आपको लेफ्ट या फिर राइट साइड में वर्टिकली टाइप करनी है, तो आप एक एक करके टाइप करने के बजाय ये वर्टिकल टूल को यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको ये सारा चीज़ें वर्टिकली एक साथ बना सकते, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदे को देखा है कि वो क्या करते हैं कि एक लेटर लिखती है, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर इसको समझाता हूँ आपको। मैंने ये बहुत बार देखा है कि ऐसे करती है बहुत सारे बंदे। यहाँ पर H लिखा, उसके बाद एंटर लगाया, उसके बाद E लिखा, ऐसा काम करते फिर से एंटर लगाए, एल लिखा है, फिर से एंटर लगाए, ऐसे करके वर्टिकल टाइपिंग करते हैं। अरे भाई वर्टिकल के लिए तो एक अलग टूल है, तो उसको इस्तेमाल करो, क्यों ऐसे कर रहे हो, ठीक। अब जो दूसरी बात है, ये है वर्टिकल टाइप मार्क्स टूल और एक है हॉरिजॉन्टल टाइप मार्क्स टूल, ठीक है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में क्या होगा ये तो आपको पता है कि मैं हॉरिजॉन्टल को लेकर आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर से आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जो मतलब नॉर्मली था। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, ओवरराइड वाला ये हटा देता हूँ, ठीक है, हट गया। तो अब इसमें क्या होगा कि ये एक्चुअली एक सिलेक्शन बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पर जो मूव टूल है इसके ऊपर क्लिक करने वाला हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एक सिलेक्शन बन चुका है, ठीक है। ये पूरा जो एरिया था टेस्ट के जैसा वो एक सिलेक्शन बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से ब्रश टूल को लूँगा, ठीक है। बैकग्राउंड को मैं पहले लेयर पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर पेंट कर सकता हूँ, ब्रश का साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, सॉफ्ट प्रेशर में सिलेक्ट कर लें। तो अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पर ऐसे पेंट किया, अब मैं फोरग्राउंड कलर को लिया, ऐसे थोड़ा पेंट किया, ठीक है। अब मैं किसी और कलर को लेता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पर ग्रीन को ले लिया और इस साइड में ग्रीन पेंट कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको डीसिलेक्ट करता हूँ तो देखो कैसे ये लिखेगा, देखो एक नया इफेक्ट आ गया ना, ठीक है। तो क्या हुआ था कि ये लेयर के ऊपर जो टेक्स्ट था उस टेक्स्ट का आउटलाइन को ये सिलेक्ट कर लिया था इस टूल के मदद से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप अगर कुछ सिलेक्शन के अंदर कुछ अगर आप ब्रश कर रहे हो या फिर कुछ पेंट कर रहे हो तो वो सिलेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया था, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, इसलिए जो पेंट किया हमने ब्रश टूल से वो सिलेक्शन के अंदर हुआ, मतलब टेक्स्ट के अंदर हुआ। और क्या हुआ आखिर में, ये टेक्स्ट का रूप ले लिया, ठीक है। और हम लोग को क्या मिला, एक बेहतरीन अलग सा यूनिक डिजाइन मिल गया, ठीक है। तो इससे अब भी आप ये काम भी कर सकते हो, ठीक है।